हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में जितनी भी पदों पर भर्तियां अब रिक्त हैं उनको कराने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और कल जिस तरह से यूपी जो सीएम हैं यूपी के, उनके ट्विटर हैंडल से एक सूचना जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि जो पुराने रिक्त पड़े हुए या जो पुरानी 3.5 लाख भर्तियां कराई गई हैं उनके जो खाली पद हैं उन पर भर्तियां कराई जाएंगी और जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं उनको भी कंप्लीट कराया जाएगा। अगले 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। लेकिन ये भर्तियां सारी संविदा पर होंगी या संविदा पर नहीं होंगी, ये चीज़ क्लियर नहीं की गई थी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कुछ कहा है संविदा के ऊपर। तो इनका कहना यह है कि नौकरियों में संविदा पर जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो अफवाह फैला रही हैं। ऐसा कहा है किसने? यूपी के उप मुख्यमंत्री ने। जबकि ये चीज़ जो अब ये उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, इन्होंने नहीं, जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ट्विटर हैंडल है उस पर यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ही जो भर्तियां अगली होनी है वो संविदा पर कराई जाएंगी, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहा गया था। अब ये लोग यहाँ पलट रहे हैं अपनी ही बात से, क्योंकि छात्र जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं अभी, इनको जो है अब बदलना पड़ गया है, यहाँ पर झुकना पड़ गया है। इसलिए इनडायरेक्टली अब इस तरह की बातें की जा रही हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में 5 साल संविदा की अनिवार्यता पर विपक्ष अफवाहें फैला रहा है। सरकार ने इस मसले पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो युवाओं को भ्रमजाल में फंसा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो रूलिंग पार्टी है खुद ने ही ये सूचना पहले जारी की थी, अब खुद ही जो है यहाँ पर देखिए किस तरह से कभी इस पाले में कभी उस पाले में। आप देख रहे हैं कि एक बात पर ये अडिग नहीं है। देखते हैं इस न्यूज़ से तो यही लग रहा है कि सरकार इस संविदा को नहीं लाने वाली है, यानी ये भर्तियां संविदा पर नहीं होंगी। अगर ये इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि भर्तियां संविदा पर नहीं होंगी किसी दूसरी अपोजिशन पार्टी इसका नाम लेकर के। चलिए, यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हुई है कि सरकार ये संविदा लागू नहीं कर पाएगी, और अगर लागू करती है तो यहाँ पर बच्चों के लिए तो मुसीबतें खड़ी होंगी ही, दूसरा सरकार के लिए भी होंगी। अब बात करते हैं हम योगी जी के द्वारा जो कल मीटिंग हुई थी शुक्रवार को, उस मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए हैं। उसमें सभी विभाग, जितने भी उत्तर प्रदेश में सरकारी विभाग हैं, उनसे जो सरकारी नौकरियां रिक्त पड़ी हैं, रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया। अब देखते हैं कौन कौन सी भर्तियां अब आपके लिए आने वाली हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के साथ आपको तैयारी भी अपनी शुरू कर देनी होगी। यहाँ पता लग जाएगा आप कौन कौन से पद आपके लिए खाली हैं, कौन कौन सी परीक्षाएं अब आने वाली हैं आपके लिए। राजकीय स्कूलों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। सबसे ज़्यादा जिसका इंतज़ार आप लोग कर रहे थे, यहाँ पर देखिए, प्रदेश के जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं, जीआईसी जो होते हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो हैं, इसमें खाली पड़े हुए एलटी ग्रेड के पदों को भरने के लिए एक बार फिर से कवायद शुरू हो गई है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल की ओर से प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों जीडी को जो है पत्र भेजकर मंडल के सभी राजकीय विद्यालयों में खाली पड़े हुए एलटी ग्रेड के शिक्षकों का अध्याचन मांगा गया है। तो इसको याद रखिए, एलटी ग्रेड की जो अभी बाकी पद बचे हैं उन पर भी भर्तियां आने वाली हैं। अब आप कहेंगे पिछले एलटी ग्रेड में जो हिंदी और सामाजिक विषय बचे हुए हैं, सामाजिक विज्ञान, उनके रिजल्ट क्यों जारी नहीं किए गए हैं? उनके रिजल्ट भी अब अगले हफ्ते आपको जारी कर दिए जाएंगे। यहाँ आप इसको देख सकते हैं। खाली पदों का डॉक्टर गोयल ने सभी संयुक्त शिक्षक निदेशकों से खाली पदों का ब्यौरा सप्ताह भर के भीतर देने को कहा है, और संयुक्त शिक्षा निदेशकों को भेजे गए पत्र के अनुसार एलटी ग्रेड के खाली पदों के विषयवार, संवर्गवार और आरक्षणवार विवरण तैयार करके उसको भेजने की बात की गई है। याद है कि सरकार की ओर से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा कराने के निर्णय के बाद अब इसे भरने के लिए लोक सेवा आयोग को जिम्मेदारी दी गई है। जो यूपी एलटी ग्रेड का परीक्षा कराई गई थी 2018 में, यूपीपीएससी के द्वारा कराई गई थी, और ये वाली एलटी ग्रेड की परीक्षा भी यूपीपीएससी के द्वारा कराई जाएगी। आइए अब चलते हैं दूसरी वैकेंसी के ऊपर। पहले बात करेंगे कि अब हिंदी और सामाजिक विषय के रिजल्ट कब तक आएंगे। यहाँ देख पा रहे हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी करने का निर्णय ले लिया गया है, और ये भी जो है देखिए, चार्जशीट दाखिल करने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत जो हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषयों में शिक्षकों के 3287 पदों का रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया है। ये खुशखबरी है आपके लिए। पेंडिंग रिजल्ट जारी होने वाला है हिंदी का और सामाजिक विषय का। पेपर लीक प्रकरण में जो एसटीएफ की ओर से अंतिम चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद आयोग ने शुक्रवार को ये फैसला लिया है। इन विषयों की परीक्षा में तकरीबन 1 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग ने इस निर्णय से जो है अभ्यर्थियों में काफ़ी खुशी है।
तो 15 विषयों के लिए जो है एल टी ग्रेड की परीक्षा कराई गई थी 10,768 पदों पर। इसके लिए एक लिखित परीक्षा हुई थी 29 जुलाई 2018 में। 2 साल हो चुके हैं इस परीक्षा को हुए हुए। विभिन्न जिलों में आयोजित की गई थी। परीक्षा वाले दिन हिंदी और सामाजिक विज्ञान में जो है पेपर लीक के आरोप लगाए गए थे। कुछ महीनों बाद तक ये मामला ठंडे बस्ती में पड़ा रहा और 28 मई 2019 को एसटीएफ के द्वारा आधी रात को आयोग में अचानक छापा मारा। अगले दिन 29 मई को एसटीएफ ने तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार, बहुत मामला ये उछला था उस वक्त, उनको जो है गिरफ्तार किया गया था। और एसटीएफ की कार्रवाई शुरू होने के बाद आयोग को हिंदी और सामाजिक विज्ञान के विषयों को रोकना पड़ गया था इनके रिजल्ट जारी करने से। ठीक है, तो इस दौरान जो बाकी 13 विषय थे उनके परिणाम जारी कर दिए गए थे। अब जो है इनमें से 42 से 43 पदों पर जो है अभ्यर्थियों के चयन किए गए थे। तो फिर भी एल टी ग्रेड की जो वैकेंसी इसमें जो पद थे वो काफ़ी बच गए थे, पूरे पद नहीं भर पाए थे। तो वो भर्तियां भी अब उन पिछले पद भी अब भर दिए जाएंगे अगले 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो इस रिजल्ट के लिए जो है 44 बार धरना प्रदर्शन हुआ है। और ये रिजल्ट अब जो है इसको जान लीजिए कि अगले सप्ताह, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने एक सप्ताह में रिजल्ट पर निर्णय लेने के आश्वासन दिया है। और यहाँ तीसरे ही दिन हिंदी और सामाजिक विषय का रिजल्ट जारी करने का भी फैसला लिया है। तो इसके लिए भी तैयार रहें, बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ भी चयनित होंगे। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली सरकारी भर्ती की तरफ कौन सी है, यहाँ देख पा रहे हैं आप। हज़ारों पदों पर लंबित भर्तियों के जल्द शुरू होने की अब उम्मीद जगी है। ये सब धरना प्रदर्शन के दौरान, ये सब धरना प्रदर्शन का ही रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए अब होने वाली है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि देखिए ये सरकार का एक जुमला है, फिर से सरकार जो है डाइवर्ट करना चाह रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इस बार जो है बहुत सीरियस मैटर है ये, अगर यूपी में जो है धरना चल रहा है, क्योंकि ये सरकार की नाक बचाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है और बच्चों का भविष्य बचाने के लिए भी ज़रूरी है। तो इसलिए हमें ये उम्मीद अब जग रही है कि सरकार इन पर फैसले जो ले रही है वो इस बार सख्ती से पालन कराया जाएगा, क्योंकि कल ही सीएम ने निर्देश दिए हैं इन सबको जो है, जितनी भी जगह खाली हैं पोस्ट, उन सबके ब्यौरे मांगकर उन पर जो है जल्दी से पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू करने की बात की गई है। जो शिक्षकों के 16,000 पद खाली पड़े हैं उन पर भी भर्ती होनी है। ये टीजीटी पीजीटी की बात चल रही है, उसके लिए भी तैयार हो जाइए। प्रदेश के 4,500 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और पीजीटी के 16,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी अब जल्दी शुरू होने की संभावना जताई जा रही हैं। क्योंकि यहाँ पर बताइए कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा तैयारियाँ पूरी हो गई हैं, सॉफ्टवेयर भी बन चुका है, सिक्योरिटी ऑडिट भी हो चुका है। अब यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तदर्थ शिक्षकों को आवेदन करने के अवसर देने के कारण थोड़ी सी देरी हो रही है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें शुरू होने वाली हैं। आप देख रहे हैं कि क्या स्तर है यूपी में। देखिए कब की भर्तियाँ अभी तक लटकी हुई हैं। 2020 चल रहा है, एक खत्म होने को 2020, हद हो गई है बिल्कुल। अब सरकार की आंखें खुली हैं इन धरना प्रदर्शन के बाद में। तो यहाँ पर देखिए प्रयागराज की भर्ती संस्थाओं में अलग अलग प्रकार के हज़ारों पदों पर भर्तियाँ कभी खाली लंबित पड़ी हैं। इसमें चयन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, तो कुछ की प्रक्रिया अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद बेरोजगारों में अब जो है उम्मीद की एक किरण जगी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2900 पदों का जो है चयन ये भी अटका हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। यहाँ आप देख रहे हैं जिस तरह से पीएम के जन्मदिन को जो है बेरोजगारी दिवस मनाना जो है एक तरीके से शर्मनाक बताया है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के द्वारा। भाई अगर ऐसा नहीं किया जाता तो जो आज रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है प्रदर्शन के बाद में सरकार की ओर से, जो अभी निर्देश दिए गए हैं इन भर्तियों कराने के लिए, शायद वो नहीं हो पाता। तो ये भी ज़रूरी था जैसे भी है, लेकिन बच्चों के हित के ही कार्य हो रहे हैं। चलिए हम अगला देखते हैं। यहाँ देखिए, अगर आप अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार के सीएम योगी जी के जो ट्विटर हैंडल है उस पर जाएंगे तो रात बहुत सारे अपडेट किए हैं। जिन जिन भर्तियों को इन्होंने 3 से 4 साल में करवाया है, 3 साल में जो करवाई हैं, उन भर्तियों का इन्होंने जो है एक एक करके ट्वीट किए हैं, विवरण दिए हैं कि इन भर्तियों को हमने संपन्न कराया, भर्तियों को संपन्न कराया है। वो सब आपको हम अगले वीडियो में दिखाएंगे आपको। यहाँ देखिए, यूपी में खाली पदों पर 6 माह में भर्तियाँ होंगी, ये योगी जी ने कहा है। यहाँ देख लीजिए, इसमें जो है इन विभागों में इतने पद खाली हैं। राजस्व लेखपाल के लिए इंतजार कर रहे थे, उसके भी 9,000 पद लेखपाल को साथ में राजस्व विभाग में है। ये लेखपाल के साथ जो अन्य पद हैं टोटल मिलाकर 9,000 पद हैं। स्वास्थ्य में 5300 पद हैं, यहाँ पर देख लीजिए। परिवहन के 10,000 पद हैं और पीडब्ल्यूडी के 3200, आवास के, इस तरह से पद खाली पड़े हैं। तो यहाँ पर देखिए 21 को जो है भर्ती आयोगों की बैठक बुलाई गई है। तो इसमें मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा 21 सितंबर को लोक भवन में अहम बैठक बुलाई गई है। इसमें लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड और अन्य चयन बोर्ड के अध्यक्ष बुलाए गए हैं। अगले 5 साल में
संविदा पर नौकरी के प्रस्ताव की तीखी प्रतिक्रिया के बाद में विपक्षी दलों ने जो है युवाओं को बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा बनाया है और गुरुवार को इस मुद्दे पर प्रदेश भर में विरोधी दलों के आंदोलन हुए हैं, जिससे अब योगी सरकार ने अपनी भर्ती प्रक्रिया को और तेज़ करने का निर्णय लिया है। तो जाहिर सी बात है, चीज़ें अब अगर पब्लिक कर रही हैं सरकारें तो इस पर कार्य होना भी अब लाजमी है, ये शुरू हो जाएगा। नौकरियों का हाल देख लीजिए यहाँ पर 2018 में 68,500 शिक्षक भर्ती में लगभग 45,000 शिक्षकों को नौकरी मिली थी। ठीक है, बाकी इसमें भी पद खाली हुए हैं। अब दिसंबर 2019 में जो शुरू हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें मामला कट ऑफ के कारण ये कहाँ पर है, विचाराधीन है कोर्ट में। अब ये भी आ जाएगा, इसकी भी चिंता मत करिए। और लगभग 1.5 साल बाद 2020 में इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था। 1,46,060 अभ्यर्थी सफल हुए थे इसमें। और यहाँ पर ये सब मामला आप जानते हैं, इसको रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख पा रहे हैं कि प्रदेश सरकार अगले 3 महीनों में खाली पड़े लाखों सरकारी पदों पर भर्ती की बड़ी मुहिम शुरू करने जा रही है। करीब 3 लाख पदों पर भर्ती करके अगले साल तक मार्च तक जो है चयनित युवाओं को नौकरी नियुक्ति पत्र दे देगी इसमें। चलिए इंतज़ार करते हैं। अब यहाँ बाकी चीज़ें और दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी जी ने शुक्रवार को उच्च अधिकारियों की बैठक में ऐलान किया था कि उन्हें अब जो है विभागों और भर्ती बोर्डों और चयन आयोगों के हिसाब से आगे काम करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 3 लाख भर्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो चुकी हैं। इस तरह से आगे पारदर्शी तरीके से भर्तियां कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव समेत अपर मुख्य सचिवों व प्रमुख सचिवों को 1 सप्ताह के भीतर जितने भी विभागों में खाली पद पड़े हैं सरकारी नौकरी के, उनका ब्यौरा देने को कहा है। प्रदेश के 84 विभागों में लगभग 3 लाख पद अभी भी खाली पड़े हैं। मुख्यमंत्री ने बाद में ट्वीट करके कहा कि भर्ती चयन प्रक्रिया में शुचिता और पारदर्शिता हमारी नीति है, इसे प्रत्येक दिशा में सुनिश्चित किया जाएगा। देर आए दुरुस्त आए, बट ये 6 महीने के अंदर भर्ती करा दें तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक दूसरे न्यूज़पेपर में है 3 माह में शुरू होंगी खाली पदों की भर्ती, 6 माह में नियुक्ति पत्र। ये सब जो है अलग अलग न्यूज़पेपर में आप हेडलाइन देख रहे हैं। उसका मतलब जो है यहाँ देखिए, यहाँ बात की गई कि 5 लाख से अधिक पद यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। तो यहाँ देख लीजिए कौन कौन से हैं। इसका मतलब यूपी में बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। राज्य सरकार करवा ही नहीं रही थी इन भर्तियों को। राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है, क्या नहीं है समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये सब अभी सोए हुए थे। अब तक बच्चे जागे हैं तभी ये लोग अब जागे हैं। तो राज्य कर्मचारी के 12 से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, चलिए तो हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और अब जो चीज़ें खाली हैं, जैसे अभी लेखपाल की भर्ती हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के भी पद खाली पड़े हुए हैं, उनकी बात नहीं की गई यहाँ पर। लेकिन एक डायरेक्टली जो है योगी जी के द्वारा ये तो कह दिया गया है कि जितने भी पद खाली पड़े किसी भी विभाग में, उन सब का ब्यौरा मांगा है। अब लगभग उन सब पर भर्ती होगी और इन 6 महीने के अंदर आप देखना, अब अपनी तैयारी को शुरू करने में आप लग जाओ, क्योंकि अब जो भी न्यूज़ होगी आपको बता दी जाएगी और इन भर्तियों पर कार्य शुरू होगा। सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं है अभी फ़िलहाल में, इसलिए आप ये जान लीजिए कि ये भर्तियाँ अब शुरू होने वाली हैं। इसके लिए आप कमर कस लीजिए। अभी इन भर्तियों में अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाए तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। ठीक है, चलिए। और जैसे भी ये एक तरीके से खुशखबरी है, एक छोटी सी न्यूज़ के माध्यम से जो है हमें खुशखबरी ऐसी ही दिख रही है, क्योंकि यहाँ एक उम्मीद जगी है। भले ही ये चीज़ें आगे इम्प्लीमेंट ना हो पाएँ, बट शुरुआत के लिए तो ये चीज़ हमको वेट करने के अलावा कुछ है ही नहीं हम लोग के पास में। और इस बार ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि धरना प्रदर्शन बहुत व्यापक हुआ है, बहुत ऊंचे लेवल पर किया गया है ये। तो इस बार सरकार की आंखें खुलनी ही थी और ये चीज़ें शुरू होनी ही थी। इतनी जल्दी शुरू हो जाएंगी ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन देखते हैं कि इसमें इम्प्लीमेंट करने के बाद हफ्ते भर का इंतज़ार करके कि अभी कौन कौन से किस किस जगहों पर भर्तियाँ निकालने वाली है सरकार, जिस तरह से ब्यौरे मांगे गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।